So the question is, taking into account of the significant figure, what is the value of 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, एक तो सिंपली तो आपका सब्ट्रैक्शन हो ही जाएगा, है ना। पहले तो आप 9.99 माइनस 0.0099 सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो आंसर आएगा उसी को आप आंसर टिक नहीं कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, इनटू अकाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो बेटा अगर आपका नंबर डेसिमल में हो और आपको दो नंबर ऐड करना हो और सब्ट्रैक्ट करना हो और आपसे आंसर सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर पूछा है, तो आंसर जो होगा आपका वो कैसा आएगा कि डेसिमल के बाद लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिस नंबर में होंगे उसी नंबर में आंसर आएगा। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ पर डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 2 डिजिट हैं, और यहाँ डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं, 4 डिजिट हैं। तो 2 और 4 में से छोटा कौन हुआ, 2, यानी आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आएंगे। बात समझ में आ गई, आंसर में भी डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। जैसे यहाँ पर 9.999 होता तो डेसिमल के बाद 3 और 4 होते, तो आंसर किस में, आंसर में डेसिमल के बाद 3 डिजिट आते। बात समझ में आ गई, ठीक है। हाल फिलहाल नहीं है तो आंसर में डेसिमल के बाद 2 ही डिजिट आएंगे। तो बेटा यहाँ 2 जीरो ला के रख देते हैं ताकि सब्ट्रैक्शन आसान हो जाए, ठीक है। अब सब्ट्रैक्शन करना तो सबको आता ही है, कोई बड़ी बात है नहीं। इस 9 से एक उधार लिया तो यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 10, फिर 10 से ये एक और उधार लेगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। क्या क्या सिखाना पड़ रहा है देखो। 10 में से 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 8 में से 0 गया 8, और बाकी तो सब अपने आप 9.980 बना जाएगा, ठीक। अब मुझे क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना पड़ेगा, है ना। ऐसे तो मैंने कर नहीं सकता कि भाई 0 और 1 हटा दो और 9.98 लिख के फ्री हो जाओ। इस क्वेश्चन में आसान है वो, है ना। इस क्वेश्चन में आपका तुक्का वो चल जाएगा। राउंडिंग ऑफ कैसे करना है बेटा, ये नंबर क्या है, 1 है, तो ये नंबर 5 से छोटा है तो आगे वाले नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक। और आगे वाला नंबर कौन सा है, 0, तो 0 भी 5 से छोटा है तो इसके आगे वाले नंबर पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 9.98। तो इसका आंसर क्या होगा 9.98। मगर मान लो बाकायदा आने वाले टाइम पे आपका कुछ एग्ज़ाम इस प्रकार से हो जाता है कि 5 और 6 हो जाए, है ना, ठीक। तो हमें यहाँ तक लाना है, तो 6 की वजह से ये 5 क्या हो जाएगा आपका, 6 हो जाएगा। अब जो अगला 6 बना है वो भी 5 से बड़ा है, तो उस 6 की वजह से ये 8 किस में हो जाएगा, 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर आंसर क्या आता है आपका 9.98। ये राउंडिंग ऑफ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है।